हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि हमने एक पॉइंट की क्लास बनाई थी जिसमें हमारे पास दो डाटा मेंबर्स थे, एक एक्स था एक वाई था। फिर उसके बाद हमारे पास मेन था जिसमें हम लोग अपने पॉइंट की क्लास को एक्सेस कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि आउट ऑफ द लाइन फंक्शन किस तरह बन रहे होते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग क्लास के पॉइंटर के थ्रू क्लास के डेटा मेंबर्स को और फंक्शंस को किस तरह एक्सेस करते हैं। तो क्लास के पॉइंटर बनाने के लिए हमें पता है कि हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं। स्टैटिक का कीवर्ड, स्टैटिक का क्या लें कि सिंबल यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये तो हमारे पास सिंपल एक पॉइंटर बन गया ना। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें पता है जब भी हमने पॉइंटर को डायनेमिकली कोई ना कोई ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, आपकी क्लास का नेम पॉइंट एंड स्मॉल ब्रैकेट्स और दिस। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हम इसे ठीक कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा डायनेमिकली हीप के ऊपर आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब नेक्स्ट क्या है, हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने क्लास के फंक्शंस को किस तरह एक्सेस करेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसे आप जब आप स्टैक के ऊपर क्रिएट करते हैं तो डॉट लगा के एक्सेस कर लेते हैं। मगर जब भी, ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि डायनामिकली जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसे हमेशा गेट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करना है। गेट ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये जो एरो है इसे गेट ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास देखें कि ये y क्या, y एक्सेस किया, y क्यों एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रिंट के फंक्शन को ही कॉल कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट। तो आप देखें कि जब मैं इसे चलाऊंगा, अच्छा ये क्या एरर दे रहा है, हाँ ये क्यों एरर दे रहा है, सी आउट। क्यों, क्योंकि प्रिंट का जो फंक्शन है कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। वो तो हमने प्रिंट एक्स के लिए लिखा हुआ था, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सी आउट वाली स्टेटमेंट खत्म कर देनी चाहिए। और अब जब हम चलाएंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो देखें कि हमारे के पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्रिंट होके आ गए। अच्छा, अब मैंने किया क्या, हुआ कि ये है कि हमारे पास जब भी हमने पॉइंटर बनाना है क्लास का तो हमने क्या करना है, उसे न्यू के साथ हमेशा उसके ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। बेसिकली पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर जो होता है हमारे पास एक रेफरेंस होता है। तो उसे हम लोगों ने कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है और हमने डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे दे देना होता है। अच्छा, एक तरीका कार तो ये है कि हम लोग क्या करें, गेट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं गेट ऑपरेटर के थ्रू नहीं एक्सेस करना चाह रहा, मैं डॉट एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले इसको डी रेफर करना होगा, तो तब आप जाके इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो देखें अब भी आपका सेम फंक्शन एक्सेस हो जाएगा। देखें कोई एरर नहीं आया। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ने कब डॉट लगाना है, कब हमने क्या नाम है एरो ऑपरेटर लगाना है। आप इसको की रूल ये रख लें कि जब भी आपने कोई पॉइंटर बनाया है अपनी क्लास का तो हमेशा आप जो है गेट ऑपरेटर, गेट ऑपरेटर मतलब एरो ऑपरेटर लगाएं। अगर आपने गेट ऑपरेटर नहीं लगाना तो इस तरह आप डी रेफर करके भी एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, बैकएंड पे हो क्या रहा होता है, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। होता ये है कि आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक पहले पॉइंटर बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, ओबीजे देखें, जो सिर्फ अपने पास एड्रेस रख रहा होता है किसी भी चीज का, ए बी सी। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एड्रेस है। और ये जो ए बी सी है, फॉर एग्जांपल मैंने डायनेमिकली क्रिएट किया यहाँ पे क्लास पॉइंट के नाम से ना, और इसका एड्रेस मैंने दे दिया ए बी और सी, जो इसे लिंक कर रहा है। ये मैं दोनों कोड की लाइन की बात कर रहा हूँ।
तो वो वहां पे इसके आगे डाटा मेंबर्स और उसके फंक्शन को एक्सेस कर रहा होगा। अच्छा, अब जब हम गेट ऑपरेटर लगाते हैं ये वाला, तो हो क्या रहा होता है, हम डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास से डील कर रहे होते हैं। मगर जब हम गेट ऑपरेटर नहीं लगाते, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, तो हम ये देखें, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक एड्रेस है। तो हमारे पास एड्रेस के अंदर तो डाटा मेंबर्स और फंक्शन नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डी रेफर करके उस एड्रेस पे पहुंचना होगा। तो उस एड्रेस पे जब हम पहुंचेंगे तो ये वाला काम कर रहे हैं स्टैटिक डी रेफरेंस वाला ना। फिर जब हम डी रेफर कर लेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, फिर हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये आती है, कुछ बच्चे इस चीज को मिक्स भी कर देते हैं, वो ये कि ये ब्रैकेट्स लगाना भूल जाते हैं, ये वाली जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स है। एक्चुअली होता ये है कि जब आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते, आप डॉट लगाते हैं और ये स्टेरिक लगाते हैं, तो ये स्टेरिक की प्रेसिडेंस कम है इस डॉट की निस्बत। तो होता क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट डी रेफर होता नहीं है, ऑब्जेक्ट पहले प्रिंट के फंक्शन में जाता है, मतलब एड्रेस में ही जाके प्रिंट ढूंढने लग जाता है, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। अब हम मैं इसे करके दिखा भी देता हूँ आपको। देखें, अगर मैं ये ब्रैकेट खत्म कर देता हूँ, सिर्फ सिंपल इस तरह रहने देता हूँ, तो ये आपको कंपाइलर ही आगे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ऑब्जेक्ट को जो है हमेशा पहले डी रेफर करना पड़ेगा, डी रेफर में उसकी प्रेसिडेंस कम थी, इस वजह से हमें स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। अब जब स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, पहले ये डी रेफर हो जाएगा, फिर डी रेफर होने के बाद ये इस पॉइंट से आपको उस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर जाके वो क्लास को एक्सेस कर लेगा। अच्छा, हम लोगों ने आज की क्लास में देखा क्या, हम लोगों ने आज की क्लास में सिर्फ ये देखा कि डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह करते हैं हीप के ऊपर, फिर उसे एक्सेस करने के दो वेज कौन कौन से हैं। अगर डॉट से एक्सेस करना है तो पहले डायनेमिकली ऑब्जेक्ट को जो आपने क्रिएट किया है उसे डी रेफर करना पड़ेगा। अगर आपने उसे डी रेफर नहीं करना तो सिंपल आप गेट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ ना आई हो तो आप काइंडली कमेंट में मेंशन कर दें, तो मैं आपको दोबारा इसे फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू सो मच।